ऐड करना है, कितना हो गया 51, फिर 32 ऐड करना है, क्या हो गया 83। क्लियर? यह है एटॉमिक नंबर। आसान तरीका याद रखने का क्या, जब हम पहले वाले का याद होना चाहिए, नाइट्रोजन का क्या है 7, फिर कितने ऐड करने हैं 8, कितना हो गया 15, फिर कितना ऐड करना है 18, कितना हो गया 33, फिर से ऐड करना है 18, कितना हो गया 51, फिर 32 ऐड करना है, कितना हो गया 83। क्लियर? याद रहा? तो ये है एटॉमिक नंबर। तो आपको समझ आया होगा कि जो हमें पढ़ना है वो क्या है। हाँ, अब सवाल है इनको हम क्यों बोलते हैं क्या, शाबाश, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। व्हाई दे आर कॉल्ड क्या, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो उसका आंसर लिखेंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स आपने लिखा कंसिस्ट ऑफ 6 ग्रुप्स, ग्रुप 13 टू ग्रुप 18 एक्सेप्ट हीलियम। तो ग्रुप 13 एंड ग्रुप 14 किसमें हमने स्टडी किया 11th में। तो हमें 4 ग्रुप्स पढ़ने, कौन कौन, ग्रुप 14, 15, ग्रुप 15, ग्रुप 16, ग्रुप 17 एंड ग्रुप 18। तो उसमें से सबसे पहले हम कौन पढ़ेंगे, ग्रुप 15। तो ग्रुप 15 क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट। नाउ अब हमें देखना है इनको पी ब्लॉक एलिमेंट्स क्यों कहा जाता है। क्योंकि जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं, क्या देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान जो इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो या तो पी सबशेल में जाता है या पी ऑर्बिटल भी आप उसको बोल सकते हो। हाँ, समझ आ रहा है क्या? जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के दौरान किसी एलिमेंट का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन वो जिस सबशेल या जिस ऑर्बिटल में जाएगा वो उस ब्लॉक को रिप्रेजेंट करता है। सपोज अभी हमने बोला हीलियम को क्यों नहीं मानते, ये भी उसी साइड में है ना, इसको हम क्यों नहीं मानते हैं क्या पी ब्लॉक। जब हम इसका एटॉमिक नंबर देखते हैं वो है 2। वो क्या है, जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 1s2 इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन भी किस में चला गया, एस में, क्योंकि 2 ही इलेक्ट्रॉन है। एस में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है आपको पता है, 2। पी में मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी होती है इलेक्ट्रॉन्स की, 6। डी में 10, ये याद होना चाहिए। एफ में कितने मैक्सिमम होते हैं, 14 इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पे याद होना चाहिए, ये मैं लिख के रखूंगा। एस ऑर्बिटल में कितने, या एस सबशेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम, शाबाश, इसमें 2 हो सकते हैं। कितने, वो समझ आया? तो पी में कितने मैक्सिमम, 6, शाबाश। डी में कितने, शाबाश, 10। एफ में 14। याद रखा? मिनिमम एक भी हो सकता है, कोई भी नहीं हो सकता है। समझ आया? तो समझ आ रहा है? तो ये आपको याद रखना है। तो जब हम इनकी इलेक्ट्रॉनिक, तो इनको लिखो, नीचे लिखो, why they are called p block elements, because during, शाबाश, अब मैं ये बना के रखूंगा यहाँ पे, शाबाश, ड्यूरिंग इलेक्ट्रॉनिक, ईसी क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, देयर लास्ट इलेक्ट्रॉन enters into p subshell or p orbital. That is why they are called क्या, शाबाश, they are called p block elements। p block elements, ये आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है। दूसरा पॉइंट आपको यहाँ पे देखना है, ये जो पी ब्लॉक एलिमेंट है, जो हमने ग्रुप कौन स्टार्ट किया, शाबाश, ग्रुप 15, जिसको हम नाइट्रोजन फैमिली भी बोलते हैं। शाबाश, कौन कौन है इसमें, शाबाश, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ। अब सबसे पहले इनकी हम क्या देखेंगे, शाबाश, ऑकरेंस। समझ आ रहा है? तो इन तीन, ये तीन है, पहले मैं इन्हीं तीन का बताऊंगा। ये रेयरली अवेलेबल होते हैं। रेयरली का मतलब बहुत कम अमाउंट में ये क्या अवेलेबल होते हैं, और दैट टू इन द फॉर्म ऑफ, किस शक्ल में, इन द फॉर्म ऑफ, शाबाश, सल्फाइड इम्प्योरिटीज। क्लियर? वही बताया ना।
सल्फाइड इम्प्योरिटीज, हाँ, जो सल्फाइड मिनरल्स होते हैं उन्हीं में ये क्या होते हैं एज इम्प्योरिटीज, क्या एज इम्प्योरिटीज ये होते हैं किनमें, शाबाश, सल्फाइड के या सल्फर के मिनरल्स में, हाँ, सल्फर का कोई बहुत सारे मिनरल्स है उनमें ये एज इम्प्योरिटीज मौजूद होते हैं। अब उसके बाद कौन रहा, नाइट्रोजन। ओ ऑन द अर्थ's crust, on the earth's crust it is present 78% by volume in atmosphere, क्लियर, तो याद रखा कितना परसेंट, 78%। ये इन कंबाइंड स्टेट में भी क्या अवेलेबल होता है, इन द फॉर्म ऑफ क्या, शाबाश, नाइट्रेट्स, इन द फॉर्म ऑफ, वो कंबाइंड स्टेट में भी ये अवेलेबल होता है, दैट टू इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। मेनली कौन कौन, शाबाश, NaNO3 एंड KNO3। इसका नाम है सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, और इसका नाम है पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अक्सर आया है ये, बोर्ड में भी पूछा गया। सोडियम नाइट्रेट का कॉमन नेम क्या है, इसका कॉमन नेम है काइल सॉल्ट पीटर, इसका नाम है इंडियन सॉल्ट पीटर, क्लियर, ये कॉमन नेम याद रखो, क्लियर। इसके बाद कौन आता है, शाबाश, फास्फोरस। कौन आता है, फास्फोरस ही आता है ना, शाबाश। जो फास्फोरस है ये किस शक्ल में हमारे पास अवेलेबल होता है, मेनली ये इन द फॉर्म ऑफ एपेटाइट, एपेटाइट फैमिली, हाँ, एपेटाइट फैमिली की शक्ल में ये होता है, एपेटाइट फैमिली इन फॉस्फेट रॉक्स, फॉस्फेट रॉक्स। एपेटाइट फैमिली किसको बोलते हैं, हाँ, इसकी फार्मूला जनरल Ca9PO4 समझ आ रहा है, इंटू CaX2, क्लियर। ये है किसकी फार्मूला, शाबाश, एपेटाइट फैमिली की जनरल फार्मूला क्या है, Ca9PO4 इंटू CaX2, वायर X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन और OH, ये कभी OH भी हो सकता है, समझ आ रहा है। अगर फ्लोरीन होगा यहाँ X के बदले, उसको हम बोलते हैं फ्लोर एपेटाइट फैमिली, क्या, अगर क्लोरीन होगा तो फिर क्या बोलेंगे, क्लोर एपेटाइट फैमिली, अगर OH होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट फैमिली, क्लियर। तो इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट रॉक से अवेलेबल होते हैं, किस शक्ल में होते हैं, फॉस्फेट रॉक्स, ये इन द फॉर्म ऑफ रॉक से अवेलेबल होते हैं, मगर उन रॉक्स में कौन होती है, एपेटाइट फैमिली। ओ उन रॉक्स में क्या होता है, एपेटाइट फैमिली की फार्मूला क्या है, Ca9PO4 इंटू CaX2, क्लियर। वहां X वैरी होता है, X क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन और OH। जब फ्लोरीन होगा तो फ्लोर एपेटाइट फैमिली, जब क्लोरीन होगा तो क्लोर एपेटाइट फैमिली, जब OH होगा तो हाइड्रोक्सी एपेटाइट फैमिली, क्लियर। मगर होते हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉस्फेट रॉक्स। आल्सो जो ये फास्फोरस होता है ये लिविंग सिस्टम में भी अवेलेबल होता है, इन द फॉर्म ऑफ बोन्स, बोन्स में होता है, लिविंग सेल्स में भी होता है, ये टीथ में होता है, हाँ, जो हमारे टूथ है ना उनमें भी ये होता है, कौन, शाबाश, फास्फोरस, क्लियर। इसी तरह ये इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रोटीन्स,
क्या इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रोटीन ये होता है किसमें, दूध में, हाँ, मिल्क में और एग्स में। किसमें, ये मिल्क में भी होता है और शाबाश एग्स में भी होता है, इन द फॉर्म ऑफ फास्फोरस प्रोटीन। क्लियर हुई ये बात, क्लियर? तो समझ आ रहा है, ये था ऑल अबाउट किसके मुतालिक, ऑकरेंस। होप आपने समझ लिया होगा व्हाट इज ऑकरेंस ऑफ दिस एलिमेंट्स। इसके बाद हम क्या पढ़ते हैं, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या पढ़ते हैं, किनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने में, ग्रुप 15 की। किनकी, शाबाश, नाइट्रोजन फैमिली की क्या पढ़नी है, शाबाश, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन